नमस्कार, मैं हूं हरिकेश द्विवेदी और इस वक्त लगातार हम ग्राम पंचायत, नगर पंचायत एवं नगर परिषद के आंकड़े, चुनाव और उनके प्रत्याशियों से जुड़ी चर्चाएं आपके सामने ला रहे हैं। इस वक्त मैं नगर परिषद महू गांव में मौजूद हूं और हमारे बीच आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता सुनील जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार नगर परिषद महू गांव को लेकर के उनकी चुनावी रणनीति क्या चल रही है। 15 वार्ड हैं, 15 वार्डों में सभी ने अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं और सुनील जी ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं। वो भी वार्ड क्रमांक 2 से जो है चुनाव लड़ रहे हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद हरिकेश जी। पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने आपके चैनल पे बुलाया और हमारी बात रखने का हमें मौका दिया। बहुत बहुत मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर इन्वॉल्व हो चुकी है, एंटर कर चुकी है। चुनाव लगभग पंचायतों, जिन्हें कह सकते हैं परिषदों में लड़ने का विचार चल रहा है। हो सकता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भी ये शिरकत करे पार्टी। आम आदमी पार्टी के किस आइडियोलॉजी को लेकर के आप नगर परिषद महू गांव में अपने प्रत्याशियों को उतार रहे हैं और किस विचारधारा के साथ चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में काम किया है, जिस तरीके से पंजाब में काम किया है, वहाँ के लोगों ने हमारे कार्यों को देखा है, समझा है। इसीलिए माननीय अरविंद केजरीवाल वहाँ 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। दिल्ली का जो आइडियोलॉजी है कि हम लोगों को यहाँ पे सारी मूलभूत समस्या पहले तो हमें ख़त्म करना है और सारी सुविधा हमें फ्री में देना है, उस पर हमारी पार्टी काम कर रही है। हम लोग हमारे प्रत्येक वार्डों का सर्वे करवा चुके हैं। हम लोगों ने सारी समस्याओं पे विचार कर लिया है। उन समस्या का समाधान कैसे करना है, ये ऐसा पूरी प्लानिंग करके हमने नगर परिषद का पूरा विकास मॉडल तैयार किया है। सुनील चौधरी एक ऐसे युवा नेता हैं जो काफ़ी यंग हैं, काफ़ी शिक्षित हैं और इन्होंने लगभग वार्डों में शिक्षित उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी है, युवाओं को प्राथमिकता दी है। तो क्या लगता है कि वो कौन से 2 से 3 मुद्दे हैं जो आप पूरी नगर पंचायत में लेकर के चल रहे हैं? अगर आपकी परिषद बनती है तो इन 3-4 मुद्दों पर आप विशेष रूप से काम करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सबसे व्यापक जो समस्या पानी की है। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे पहले परिषद के अध्यक्ष हैं जो 15 सालों से यहाँ पे कंटिन्यू काम कर रहे हैं, पर इस मुद्दे पे कोई भी अभी तक के काम नहीं कर पाया। हम भी छोटे से बड़े हो गए देखते देखते कि घर में पानी नहीं आ रहा है, घर में साफ सफाई नहीं है, हमारे आसपास मोहल्ले में व्याप्त है गंदगी। ऐसा सब कुछ देखने के बाद में हमारा सबसे पहला जो काम है, जो हमें करना है, वो नर्मदा लाइन को लेके काम करना है। ये लोग कहते हैं कि जो जिन कॉलोनी में नर्मदा लाइन नहीं पहुंचा है, ये लोग कहते हैं कि उन कॉलोनी में हम नर्मदा लाइन पहुंचाएंगे और पहुंचा के सबको पानी देंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा उनसे ये कहना चाहूँगा मैं कि जहाँ पर ऑलरेडी नर्मदा लाइन है, पहले उसको तो सही तरीके से चला लीजिए आप। हमारा मुद्दा ये रहेगा कि पहले हम नर्मदा लाइन लेके आएंगे, नर्मदा लाइन लाके और व्यवस्थित तरीके से उस सिस्टम को चलाएंगे। दूसरा मुद्दा स्वास्थ्य को लेके है। यहाँ पे आप देखिएगा कि स्वास्थ्य केंद्र होने के बावजूद खंडर जैसा पड़ा हुआ धारणा के अंदर कोई भी डॉक्टर नहीं है, कोई रख रखाव नहीं है। यदि किसी को कोई समस्या होती है, परेशानी होती है, तो यहाँ से भाग के मध्य भारत हॉस्पिटल जाना पड़ता है और वहाँ पर भी व्यवस्था अभी आप देखोगे सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। आज इलाज की ज़रूरत किसी गरीब को पड़ जाए तो वो कहाँ जाएगा? आज इनके कार्ड पे बात करते हैं कि प्रशासन से ये लोगों ने आयुष्मान कार्ड दे रखा है। आयुष्मान कार्ड का यूज़ आप एक स्टेम ऑपरेशन कराइए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उस कार्ड का यूज़ क्या है, एक ऑपरेशन करा के देखिए। यदि वो कार्ड लेके लोग जाते हैं तो उनका इलाज कहीं से कहीं तक के नहीं होता। एक गरीब इलाज कराने के लिए कहाँ जाए? हम लोग जैसे दिल्ली में हुआ है, जैसे हम लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक बनाया है, हर वार्डों में प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए हम लोग हर वार्डों में एक मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे और उस क्लिनिक को सुचारू रूप से चलाएंगे। ऐसा नहीं कि बोल दिया बस और पड़ा हुआ है। जैसे आज भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के हालात पैदा कर दिए हैं, यहाँ के लोगों को मजबूर कर दिया है कि 1 रुपये का भी कोई काम पड़ता है तो अपने जेब में से पैसा लगाना पड़ता है। सरकारी कोई भी उनको सुविधा अभी तक के मिल नहीं रही है। एक राज्य में आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। जिन मोहल्ला क्लिनिक की आप बात कर रहे हैं, जिन नर्मदा पाइपलाइन की बात कर रहे हैं, ये आपके विकास के मुद्दे हैं। फ्री चीजें आप देने की बात कर रहे हैं, जो आपने दिल्ली में दी हैं, जो आप पंजाब में लागू, वो क्या फ्री है? मैं उन्हें जानना चाहता हूं कि किस तरीके से फ्री करेंगे। मैं आपको कंटिन्यू कर रहा था। तीसरा पॉइंट मेरा यही था कि यहाँ पे पानी की सुविधा जो है हम लोग पूरे तरीके से फ्री कर देंगे। यहाँ पे हाउस टैक्स जो लग रहा है वो भी हमारी परिषद बनने के बाद में हम पूरी तरीके से फ्री कर देंगे और कमर्शियल टैक्स को भी लेके हम लोगों की प्लानिंग चल रही है कि उसे भी हमें माफ़ करना है। तो ये मुख्य मुद्दे रहेंगे कि हम लोग जब चुनाव लड़ेंगे और यदि हमारी परिषद बनती है तो यहाँ पे पानी और जो हाउस टैक्स है वो माफ़ कर देंगे पूरी तरीके से। परिषद बनने में आपके शब्दों में यदि शब्द जो आ रहा है कि यदि हमारी परिषद बनती है, एक मैंने जुझारू नेताओं को इंटरव्यू, लोग कहते हैं कि हाँ हम बना रहे हैं। आंकड़ों की अगर बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी मैदान में है, कांग्रेस मैदान में है और आम आदमी पार्टी मैदान में है।
तीनों अलग अलग पार्टियों के जो है नेता यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि जिस लिहाज से अभी भारतीय जनता पार्टी थी या कांग्रेस थी, सिर्फ दो पार्टियों की लड़ाई थी, अब तीसरी पार्टी इन्वॉल्व हो गई है। अब ऐसे में बीजेपी का वोट तो बीजेपी का वोट बैंक है, लेकिन जो अपोजिशन का वोट है वो तो दो हिस्सों में बट रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए तो बड़ा मुश्किल सा जीतना सा हो रहा है। फिर बीजेपी आ गई तो देखिए, मुश्किलें तो कहीं भी नहीं आएंगी। मुश्किलें इसलिए नहीं आएंगी क्योंकि इनने पिछले 15-20 सालों से कोई भी काम नहीं किया है। सभी लोग इनसे त्रस्त हो चुके हैं। इनके कार्यों को यदि गिनाने जाएंगे लोगों को, तो आज आप देखेंगे कहीं पे भी किसी मोहल्ले और किसी बाटे में पहुंच जाएंगे, ऐसा कोई भी काम नहीं किया इन लोगों ने जिन कामों को देख के लोग इनको वोट दें। आज आम आदमी पार्टी ने पिछले 7-8 सालों में जो हिंदुस्तान में जितने कार्य कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान को दिखा दिया जनता को कि हम लोग सब एजुकेटेड लोग हैं और बहुत अच्छे तरीके से हर काम को कर सकते हैं। तो लोग हम पे भरोसा करेंगे और हमें वोट देंगे। तो इस निवेदन करूंगा। परिषद महू गांव की अगर बात करें तो उत्कर्ष आंगन है, उत्कर्ष विहार है, उसके बाद थोड़ा सा और आगे आप आते हैं तो तमाम कॉलोनियाँ, मदन विहार, रॉयल इस्टेट, ऐसी कई सारी कॉलोनियाँ, ढेरों कॉलोनियाँ हैं। चिनार पार्क कॉलोनियों में कभी आप भ्रमण करने गए, जनसंपर्क करने गए, तो क्या ऐसी समस्याएं लगी जो रहवासी हैं, किस तरह की समस्याओं से वो लगातार जूझ रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बड़ी समस्या उनकी नर्मदा लाइन ही है। वहाँ पे नर्मदा लाइन सही से पहुंची नहीं है और अभी तक के वहाँ के लोग एक ही चीज़ से जूझ रहे हैं, वो पानी। मैं भी वहीं पे रहता हूँ, रॉयल टाउन कॉलोनी में। मुझे मालूम है कि पानी की समस्या कितनी बड़ी समस्या होती है। उसके बाद कॉलोनी वहाँ पे हैंड ओवर किया नहीं जा रहा है, षड्यंत्रपूर्वक हैंड ओवर नहीं किया जा रहा है। इस कारण से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वहाँ पर स्थिति आज देखा जाए तो हर कोई पानी को लेकर और ये हैंड ओवर को लेकर और गार्डन के सौंदर्यीकरण को लेकर और विकास को लेकर परेशान है। तो उन लोगों के बीच गया हूँ मैं, उनसे मिल के आया हूँ, उनसे सारी हमारी बात हो चुकी है। यदि वहाँ की जनता मेरे पे विश्वास करती है और मुझे वोट देती है तो निश्चित ये सारे काम हमने जैसा वादा किया है कि 2 साल के अंदर हम लोग मूलभूत समस्या खत्म करेंगे तो हम करेंगे। आपके कैंडिडेट जो आपने उतारे हैं वार्ड वाइज, लगभग आपने 13 कैंडिडेट उतारे हैं। 2 जो और अन्य वार्ड हैं उसमें आपके निर्दलीय लोग भी आपके संपर्क में हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक नेता अपने फील्ड में उतारे हुए जो पार्षद हैं, पार्षद उम्मीदवार हैं, उनके बारे में कितनी जानकारी रखता है? तो वार्ड 1 से लेकर के 13 तक आपके कितने पार्षद हैं, उनके बारे में क्या डिटेल है अगर आप बताना चाहें तो? मेरे सारे के सारे जो पार्षद थे सब एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं। कोई आर्मी बैकग्राउंड से है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, इस टाइप से कोई शिक्षक है। इस टाइप के मेरे कैंडिडेट सारे उतरे हैं। जैसा आम आदमी पार्टी का आइडियोलॉजी है, हमेशा पढ़े लिखे लोगों को प्रायोरिटी देती है। हमारा एक भी नेता जो लड़ रहा है, इससे पहले चुनाव नहीं लड़ा है किसी ने भी। सारे के सारे नेता चुनाव जो लड़ रहे हैं वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और सब शिक्षित हैं और सब समाज सेवा करना चाहते हैं। इसलिए आज आम आदमी पार्टी ने सारे सबसे यंगेस्ट व्यक्ति को भी टिकट दिया है। सबसे कम उम्र के कैंडिडेट की उम्र कितनी है मैं जानना चाहता हूँ। वार्ड क्रमांक 5 में हमारा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है संदीप चौहान, वार्ड क्रमांक 5 से चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत यंगर से 23 साल की मात्र उम्र है उनकी, पर उसमें टैलेंट खूब है, वो मेहनत करने की चाह है उसके अंदर, इसीलिए आज पार्टी ने उनको टिकट दिया है। तो ये थे हमारे भी सुनील चौधरी, नगर परिषद महू गांव से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और इन्होंने अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं। जनसंपर्क में एक तूफानी अंदाज देखने को मिला है। इनके घोषणाएं, इनके दावे, इनके वादे बेहद ही अहम और अनोखे हैं। देखना होगा कि नगर परिषद महू गांव की जनता, अन्य वार्डों की जनता इन्हें कितना खूब प्यार बरसाती है। लेकिन एक बात तो अहम है कि जिस अंदाज से, जिस तूफ़ानी अंदाज से इनका चुनाव प्रचार चल रहा है, लोगों से मिलना जुलना हो रहा है, जो इन्हें प्यार मिल रहा है, जो इनकी घोषणाएं हों, इस बात का दावा करती हैं कि नगर परिषद महू गांव में कहीं इस बार उलटफेर ना हो जाए। देखते रहिए हमारे साथ HKD वर्ल्ड।